नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 11 से 30 अगस्त 2025। मित्रों, चार ऐसी राशियां जो बुध के मार्गी होने से, बुध की उदित अवस्था में आने से जिनको जबरदस्त लाभ मिलेगा, चाहे प्रेम संबंधों में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, आप इस चीज का जरूर अनुभव कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप वर्तमान में ये महसूस करें और ये गोचरीय स्थितियों में देखें कि बुध अभी अस्त चल रहा है और ये बुध अस्त रहेंगे 11 अगस्त 2025 तक। उसके बाद बुध जो है वो उदित अवस्था में आ जाएंगे। मतलब सूर्य और बुध का संबंध केवल 17 अगस्त 2025 तक रहेगा। आप इस स्थिति को समझ लें कि सबसे शुभकृत समय कुछ राशियों के लिए ये रहेगा और उसके बाद का समय कुछ राशियों के लिए 100% लकी रहेगा। तो इस स्थिति में मैं आपको केवल इतना बता दूं कि मित्रों, बुध जो है वो स्किन का, त्वचा का कारक ग्रह है। जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो आपके दिल में उसको लेकर बहुत प्रकार की मन में विचार होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, शब्द का मतलब होता है वार्तालाप का होना। शब्द से स्पर्श की इच्छा होती है। ये हमारे ज्योतिषीय सिद्धांत का भाव नहीं है, ये भागवत का सूत्र है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले होता है शब्द। जब शब्द होता है मतलब एक दूसरे से बात होती है, बात के बाद फिर मुलाकात होती है। पहले बात फिर मुलाकात। तो मित्रों, पहले है शब्द, फिर है स्पर्श, और स्पर्श वाला जो ग्रह है वो बुध है, समझिए। और वर्तमान के समय में क्या हो रहा है कि बुध अस्त चल रहा है कर्क राशि में, सूर्य के साथ में बुध की युति। यहां पर आप ये भी महसूस करें कि ये समय सिंह राशि वाले जातकों की उलझनों को थोड़ा सा बढ़ा भी रहा है। सिंह राशि वाले जातक पैसे को लेकर, परिवार को लेकर और अपने संबंधों को लेकर वाकई पीड़ित हैं, ये बात आप समझ लें। लेकिन इस विषय को भी आप समझने का प्रयत्न करें कि आगे आने वाला समय क्या कह रहा है। कुछ राशियों में आपने कुछ वीडियो में ये सुना होगा कि सिंह राशि वाले जातकों की वर्तमान में स्थिति अच्छी नहीं है। ये मैंने ही कई वीडियो में आपको बताया है। यहां पर मैं आपको इतना कह रहा हूं कि सिंह राशि के लिए कौन सा समय अब आने वाला है शुभ, मैं इसको बताने वाला हूं। फिलहाल आपको बता दूं कि ग्रहों की स्थिति में जो बुध हैं वो विशेष रूप से, जो बुध है वो युवराज के पद पर नियुक्त हैं और यह बालक ग्रह है, बाल बुद्धि, ये बात आप समझ लें। लेकिन यह त्वचा का कारक ग्रह है। जब बुध उदित अवस्था में आएंगे तो सबसे ज्यादा ये लाभकारी होंगे अपनी राशि के लिए। क्यों? क्योंकि अपनी राशि में बना हुआ है लक्ष्मी नारायण योग, समझना। यहां पर आप ये बात मान लें और 100% मान लें कि ये सबसे ज्यादा लकी इसी राशि के लिए क्यों होंगे। अब इस विषय को भी समझें, मैं आपको बताता हूं। सूर्य जिस राशि में है वो राशि उनकी मां की राशि है। सॉरी, बुध जिस राशि में, वो अपनी मां की राशि में है। एक बात बताइए, कोई बच्चा अपनी मां की गोद में कभी असुरक्षित हो सकता है? मां अपने प्राण त्याग देगी लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। ये बात आप स्वयं भी समझते होंगे। हाँ, ये बुध किसी और की राशि में होता, मान लीजिए सिंह राशि में होता, ये मीन राशि में होता, तो ये बुध पीड़ित हो जाता। लेकिन ये बुध पीड़ित नहीं है, ये बात ध्यान रखना, अपने दिमाग में डालना। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो सूर्यो अजायत। चंद्रमा
जो है वो मन का कारक ग्रह है और बुध जो है वो बुद्धि का कारक ग्रह है। अभी भी मैंने ये वीडियो बनाई है और उसमें भी मैंने बताया है, बुध का अस्त होना कुछ राशियों के लिए पीड़ित होना है, लेकिन बुध का मार्गी होना यहां पर 4 राशियों के लिए 100% प्रेम संबंधों में मिलन के योगों को केंद्रित करेगा। और सबसे अच्छा क्या होगा वो सुनिए। मिथुन राशि के लिए 11 से 30 अगस्त के बीच का समय 100% लकी। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि से दूसरा भाव वाणी का होता है और वाणी के भाव में बुध बैठे हैं। समझ रहे हैं आप? सूर्य के साथ में तो ये हो गया बुधादित्य योग। अब इसका प्रभाव शुरू होगा कब से? इसका प्रभाव शुरू होगा 11 अगस्त से और सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा 17 अगस्त तक। क्यों? क्योंकि सूर्य और बुध की युति रहने वाली है और बुधादित्य योग रहेगा 17 अगस्त तक। जब 17 अगस्त तक ये रहेगा तो इस समय में मिथुन राशि वाले जातक यदि कोई वाहन लेना है तो ले सकते हैं, इस समय में कोई प्रॉपर्टी लेना है तो ले सकते हैं, इस समय में कोई लंबी यात्रा करनी है तो कर सकते हैं, इस समय में अपने पार्टनर से प्रेम का इजहार करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये विषय को समझ लें। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, मिथुन राशि के हैं आप, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है और पुनः एक बार फिर बता दूं कि जैसे ही बुध उदित अवस्था में आएंगे तो बुध अपने बलमर आ जाएंगे और यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये शुभ कारक होंगे। तो यहां पर सबसे अच्छा है, लक्ष्मी वृद्धि के योग बनेंगे, आय की वृद्धि होगी। सबसे अच्छी स्थिति तो ये है कि आय की वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी स्थिति, परिवार में विघटन नहीं होगा, कलह नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही इस समय में लेकिन मिथुन राशि वाले जातक थोड़े अपने परिवार की ओर इनका झुकाव ज्यादा होगा, इस बात को ध्यान रखें। साथ ही इस समय में इनके दिल और दिमाग में कमाने की तमन्ना ज्यादा जागृत होगी, ये भी बात आप ध्यान रखिए। और इस समय में अगर आप सिंगल हैं और विवाह की स्थितियों की ओर आपका ध्यान है या आप किसी के लिविंग रिलेशनशिप में हैं, तो मित्रों मैं आपसे ये कहूंगा कि इस समय में हो सके तो आप गुरु के बीज मंत्र का जप करिए, 100% आपका संबंध फाइनल हो जाएगा। जिसे चाहते हैं उसी से प्रेम करना चाहते हैं, उसी से शादी करना चाहते हैं तो भी संभव है, लेकिन इस समय में आप गुरु के बीज मंत्र का जप करिए, जरूरी है। नहीं कर सकते तो पीले धागे में एक विशेष रूप से हल्दी की गांठ को अपनी बाजू में बांध लीजिए गुरुवार के दिन, इससे भी आपके संबंध में विवाहकृत योग बनने लगेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये मिथुन के लिए तो 100% लकी है ही। कोई केस चल रहा था उसमें आपको विजय की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है और आपकी मिथुन राशि में राहु बैठा हुआ है, मैं ये 100% कह सकता हूं कि राहु के अंतर में अगर शनि है तो आपको लाभ होगा, 100% लाभ होगा। लेकिन राहु के अंतर में अगर गुरु चल रहा है तो आप रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं और कल भी आपको रोना पड़ सकता है, ध्यान रखिए इस बात को। मैं यहां पर आपको ये बता दूं कि जितने भी मिथुन राशि वाले जातक हैं, यदि उनकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है और बुध उनकी कुंडली में विशेष रूप से 20 अंश का है, केंद्र त्रिकोण में है, तो ये राजयोग का समय है, ध्यान रखिएगा। तो ये मिथुन राशि के लिए एक तो थर्ड पार्टी रिलेशन में थोड़ा विवाद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। सबसे हानिकारक समय 11 से और 17 अगस्त के बीच में थर्ड पार्टी रिलेशन खत्म हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है, ये ध्यान रखना। दूसरी स्थिति, मिथुन राशि वाले जातक यदि इस समय में विशेष रूप से कोई पुरानी भूमि है और पूर्वजों की भूमि है, वहां पर जाकर यदि कोई शुभकृत कार्य करते हैं तो उसका उन्हें शीघ्र फल मिलेगा। और एक खास बात, इस समय में गुप्त धन की प्राप्ति भी इन्हें हो सकती है, ये सहज है। अब मेरी एक और बात सुनो,
यह समय मिथुन राशि के लिए तो लाभकारी है ही, लेकिन मिथुन से कुंभ में संबंध ज्यादा अच्छे हो जाएंगे 17 अगस्त के बाद। मिथुन कुंभ में, और मिथुन राशि और विशेष रूप से मीन राशि में संबंध, यहां पर आप ये देख लें कि ये समय 100% लकी साबित होगा मीन राशि वाले जातकों के लिए। जो पुनर्विवाह की ओर बढ़ रहे थे उनके लिए ये समय अच्छा है। और दूसरा, मीन राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेकर चिंतित चल रहे थे, क्योंकि 29 मार्च से जो समय चल रहा है वो मीन के लिए तो अच्छा नहीं है। तो मैं यहां पर मीन राशि वाले जातकों के लिए जरूर कहूंगा कि सबसे पहले इसे समझो कि किसकी राशि की बात कर रहे हैं आप। मिथुन राशि। मिथुन राशि में गुरु भी है, मिथुन राशि में शुक्र भी है। शुक्र जिस राशि का स्वामी है वो राशि वृषभ है, लेकिन वो राशि जा रही है द्वादश में। ना तो तुला राशि और ना वृषभ राशि। अगर आप ये देखें मिथुन राशि से तो वृषभ राशि जा रही है 12वें भाव में, और आप ये देखें कि मिथुन से तो यहां पर आप ये देखें कि पंचम भाव में तुला राशि आ रही है। ठीक है ना। तो यहां पर मैं सबसे खास बात ये कहूंगा कि वृश्चिक राशि के लिए ये समय ज्यादा अनुकूल होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को प्रमोशन के योग बनेंगे, कोई काम रुका हुआ था वो पूरा होगा। यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये समय थोड़ा शुभकृत है, लेकिन इसमें भी इन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि एक मंगल की दृष्टि मेष राशि पर है। ये बात समझे। और मंगल जिस राशि में बैठे हैं, सुनो, वो राशि किसकी है? बुध की। समझ रहे हैं। अब बुध की राशि में तो मंगल बैठे, और मंगल का प्रभाव जो है वो मंगल शनि को दृष्टि दे रहे हैं, तो वो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर केवल समझने वाली बात यह है कि ये समय मिथुन राशि के लिए राजयोग कारक है, क्योंकि मिथुन राशि ज्यादा बली है। आप सोचो, शुक्र जिस राशि में है, गुरु जिस राशि में है वो राशि बली, और बुध अपनी मां की राशि में है तो बुध बली। बुध हानिकारक थोड़ी होंगे, बली होंगे। और यहां पर कन्या राशि में जाकर अगर आप देखें तो कन्या राशि में मंगल विराजमान है, और मंगल की अगर आप चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि जो देंगे वो धनु को देंगे, और यहां से मंगल अपनी सप्तम दृष्टि देंगे शनि को, और मेष राशि को भी दृष्टि दे रहे हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये समय मीन राशि के लिए 100% लकी है। जिनके ब्रेकअप चल रहे थे मीन राशि वाले जातकों के, उनके इस समय में मिलन के योग केंद्रित होंगे। मीन, कन्या और वृश्चिक, इन राशियों के लिए आगे आने वाला समय मतलब 17 अगस्त के बाद का समय ज्यादा अनुकूल होगा। तो मिथुन के लिए अनुकूल है, मीन के लिए अनुकूल है, वृश्चिक के लिए अनुकूल है। अब बात आती है यहां पर चौथी राशि की, तो वो राशि है धनु। भाई, जिस राशि में बैठे हैं ग्रह, बुध बैठा है, शुक्र हैं, गुरु हैं, तो सीधी दृष्टि धनु को दे रहे हैं। धनु राशि भी तो गुरु की ही है, तो गुरु अपनी राशि पर जब दृष्टि देंगे तो बली हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस विषय को समझना जरूरी है कि ये समय विशेषकर लाभकारी किन राशियों के लिए ज्यादा है? मिथुन राशि के लिए, मीन राशि के लिए, धनु राशि के लिए और वृश्चिक राशि के लिए। अब यहां पर यह बात आती है कि कौन कौन सा समय इनके लिए ज्यादा अनुकूल है। तो सुनो, मिथुन राशि के लिए विशेष रूप से 11 से 17 अगस्त का समय बहुत ही ज्यादा लकी होगा। ठीक है। वृषभ राशि के लिए, वृषभ जो राशि है, जो प्रेम की राशि है, इस राशि के लिए भी ये समय 11 से 17 का ज्यादा अनुकूल है। उसके बाद क्यों नहीं?
उसके बाद इसलिए नहीं कि मित्रों सिंह राशि का जो सूर्य है वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, और जब सिंह राशि में ही प्रवेश करेगा तो इसकी एक दृष्टि राहु पर भी होगी, समझ रहे हैं। और जब ये राहु पर दृष्टि देंगे तो इनकी राशि का जो स्वामी है वो शनि है, ठीक है। तो शनि की दृष्टि कहां होगी? विशेष रूप से वृषभ राशि पर। समझिए आपको समझ में आएगा। जब वो वृषभ पर दृष्टि देंगे शनि, तो शनि पीड़ित है क्योंकि सूर्य की दृष्टि से दृष्ट है, और सूर्य की दृष्टि से राहु जिस राशि में बैठा वो राशि शनि की, और शनि विशेष रूप से यहाँ के कारक हो जाते हैं। तो शनि की राशि मीन राशि में बैठे हैं शनि, तो शनि जब तीसरी दृष्टि देंगे तो वहां पर पीड़ित हो जाएंगे। मतलब वृषभ के लिए सबसे अच्छा समय है 11 से और 17 अगस्त का, बहुत ही ज्यादा लकी समय। इस समय में फिजिकल रिलेशनशिप के योग होंगे, प्रेम संबंधों में लगाव बढ़ेगा, स्थितियां अनुकूल होंगी। अब ये बात समझने की है बस। अब इसके बाद का समय मैं आपको बता दूं, मिथुन राशि के लिए 30 अगस्त तक का समय ज्यादा अनुकूल है। उसमें भी कुछ तारीखें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि 22 अगस्त, 28 अगस्त और 30 अगस्त, ये मिथुन राशि के लिए सबसे लकी तारीखें हैं। इसके बाद वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है, तो यहां पर 16 अगस्त सबसे लकी, 24 अगस्त और 26 अगस्त ये तारीख बहुत ही लकी होगी इस राशि के लिए। यहां पर मीन राशि के लिए यही तारीख मीन के लिए लकी होगी, और धनु राशि, इस धनु राशि वाले जातकों के लिए बता दूं 27 तारीख और 30 तारीख का समय सबसे ज्यादा अनुकूल होगा प्रेम संबंधों। तो मित्रों, ये मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये समय जो बुध मार्गी होंगे वो राजयोग कारक हो जाएंगे, संबंधों को जोड़ने का काम करेंगे। यहां पर मैरिड लाइफ में भी आप अभी देख रहे होंगे कि सिंह राशि के रिलेशन बिगड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये भी बता दूं आपको कि 17 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य प्रवेश करेंगे, सिंह राशि वाले जातकों का आधा दुख कम हो जाएगा। पत्नी से विवाद होता था वो कम हो जाएगा। यदि आप ये देख रहे थे आपकी सिंह राशि थी, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा था, छोड़ देने की बात कर रहा था या रिलेशन खत्म करने की बात कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि वाले जातकों को सपोर्ट मिलेगा। और वो पार्टनर जो छोड़कर चला गया है या जाने वाला है, उसे कुछ लोग समझाएंगे और उसकी समझ में आ जाएगी। पता है आपको ग्रहों का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज आपकी पत्नी आपसे कहकर चली गई कि मुझे आपसे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना। अब वो जैसे ही अपने मायके में गई, तो मायके में जब वो वहां पर रही 2 से 3 दिन, तब उसकी सखियां उसके साथ में आई। अब उसमें कोई सखी, क्योंकि ग्रह की दृष्टि है, कोई सखी ऐसा सपोर्ट करेगी कि तुम्हें अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, पति ही सर्वस्व होता है। आगे के भविष्य की बातों को वो समझाएगी, अगर अच्छे तरीके से मोटिवेट करेगी तो 100% पत्नी आपकी रिटर्न लौट आएगी। ये ग्रहों का शुभ प्रभाव है। या फिर आपने कोई ग्रहों की कुंडली दिखाई और कोई उपाय कराया, तो होगा क्या? उससे यही होता है कि ग्रह शुभ होगा और ग्रह अपनी दृष्टि वहां से देगा। वो माध्यम जिसको बनाएगा उसके कारण आपका पार्टनर रिटर्न आएगा। आपको पता है, अगर ऐसा ना होता तो लोग कुंडलियां दिखाना बंद कर देते। ये सच कह रहा हूं मैं आपसे, प्रैक्टिकली बात है ये। मैंने एक नहीं अनेकों कुंडलियों में उपाय कराए और उपायों से आज उनके जीवन भविष्य बदल गया महाराज, भविष्य। क्यों? क्योंकि मित्रों, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि अशुभ कारक है, और शनि अशुभ कारक कब होता है मैं ये भी तुम्हें बता देता हूं। शनि अशुभ कारक, सर्वाधिक अशुभ कारक हो जाते हैं वो तब होते हैं मित्रों जब कर्क लग्न हो। अब समझो, कर्क जब लग्न होगी तो सप्तम में आएगी राशि। कौन सी राशि आएगी सप्तम में? मकर। और कुंभ राशि आ जाएगी अष्टम में।
अब शनि ऐसी स्थिति में अगर 12वें भाव में हुए तो 100% ये मान लो आपके शनि जीवन भर अशुभ रहेंगे, जीवन भर अशुभ हैं। लेकिन आपने क्या किया, शनिवार का व्रत करना शुरू कर दिया, शनि की सेवा करना शुरू कर दिया, तो जो ग्रह अशुभ है वही आपको शुभ फल देने लगा। तो होता केवल इतना ही है। और एक बात आपको बता दूं, हर ग्रह के लिए जप करना नहीं चाहिए। हर ग्रह का, यदि मैं अभी परसों कुंडली देख रहा था तो उन्होंने कहा गुरुजी हम तो नवग्रह ग्रह के मंत्रों का पूरा जप करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप ये बताइए क्या आपकी कुंडली में 9 के 9 ग्रह सही हो सकते हैं? सोच कर देखिए, क्या 9 के 9 ग्रह सही हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि यदि 9 के 9 ग्रह आपके शुभ हो जाएंगे तो आपके जीवन में तो कष्ट होगा नहीं, तो फिर आपका जीवन ही क्यों होगा? फिर तो आप मृत्यु को प्राप्त होगे, स्वर्ग चले जाओगे। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, कभी कभी कहते हैं गुरुजी हम तो नवग्रह के मंत्र का जप करते हैं। मैंने कहा नवग्रह के मंत्र का जप करना ठीक है, लेकिन आप 9 के 9 ग्रहों का अलग अलग मंत्र का जप कर रहे हो, गलत है भाई। शरीर में खून की कमी है तो खून हो अच्छी बात है, लेकिन शरीर में खून की कमी नहीं है और आप कहो डॉक्टर से जाके भैया मुझे एक खून की बोतल चढ़ा दे, क्यों चढ़ाएगा भाई? जब कमी नहीं है फिर क्यों चढ़ाएगा? तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भैया नवग्रह के मंत्रों का जप मत करो। आपको करना है तो आप ये देखो कि आपकी कुंडली में दशा किसकी चल रही है, उसकी दशा का जो ग्रह चल रहा है उसका जप करना शुरू कर दो। आप कुंडली नहीं दिखा सकते, मत दिखाइए, लेकिन आपकी कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही हो उस ग्रह का आप जप करना शुरू कर दो, आपको 100% लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें भी एक बात होती है कि वो ग्रह किस भाव का है। मान लीजिए वो भाव अष्टम का ग्रह हुआ और आपने उसका जप किया तो अष्टम भाव तो मृत्यु का है, नेगेटिव विचार ज्यादा आने लग जाएंगे। तो मित्रों मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ग्रह केवल माध्यम बना देता है और ग्रह ऐसी पॉजिटिव एनर्जी को देता है कि आपके घर के ही लोग आपको समझाने लगेंगे। और यहां पर ग्रह जब ज्यादा नेगेटिव होता है तो आपको सलाहकार भी ऐसे मिलेंगे, सलाह देने वाले भी ऐसे मिलेंगे, हाँ तू डिवोर्स ले ले, कोई नहीं रखा, दूसरी शादी हो जाएगी, परेशान ना हो। ऐसे लोग जब आपको मिलने लगे 100% मान लेना कि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, मतलब आपके ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है चैनल को